हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुग्रीड कॉमर्स। बेटा आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें मैं आपको ओसीएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाले हैं उसका मैं वन शॉट आपको रिवीजन दूंगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा बेटा इंटरनल ट्रेड रहेगा। आपको आई होप ये हेल्पफुल रहेगा और मुझे कमेंट्स करके भी बता देना कि आपको और कौन से चैप्टर का वन शॉट रिवीजन चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहला हमारा जो है इंटरनल ट्रेड। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट इंक्लूड्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम वो पढ़ने वाले हैं। होलसेल ट्रेड क्या होता है बेटा, हम वो पढ़ने वाले हैं। होलसेल ट्रेड का मीनिंग एंड कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, उसकी मीनिंग, सर्विस, मेरिट, डीमेरिट्स एंड टाइप। बहुत ही इजी चैप्टर है और ये चैप्टर से हम बोल सकते हैं कि आपका मेजॉरिटी ऑफ जो कंसेप्ट है वो इजी ही आएगा और आप इजीली ही मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी थी, जब आपने अपना कॉमर्स का पहला लेक्चर लिया था, तो आई होप आप जो भी टीचर के पास पढ़ोगे उन्होंने आपको ये मीनिंग समझाएगा कि ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। बेटा ट्रेड का सिंपल मीनिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट इंटरनल ट्रेड। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। या तो हम उसको इंटरनल या तो इंटरनेशनल दोनों बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि आप विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो तो उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड का डेफिनेशन होता है आउटसाइड ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। ट्रेड्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in return of goods and services or money when these transaction occurs within the geographical boundary. Compulsory you have to mention एक कंट्री की जियोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम इंटरनल बोलेंगे और इंटरनेशनल में हम आउटसाइड ऑफ दैट जियोग्राफिकल बाउंड्री। ओके, आई होप सिंपल सा डेफिनेशन है। टेक्स्ट बुक वाला भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, मैंने जो आपको ओरली बताया वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। ठीक है, सबसे पहला अपना आता है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जब आप बल्क में सामान खरीदते हो, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आप लार्ज क्वांटिटी में बल्क में परचेस करते हो और उसको किसको सेल करते हो, रिटेलर्स को सेल करते हो स्मॉल क्वांटिटीज में। होलसेल में आप ज्यादा क्वांटिटी में लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हो और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल करते हो। अब उसी साइड पे रिटेलर जो है वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से चीजें परचेस करता है, किसके पास से, होलसेलर के पास से, और किसको डिलीवर करता है, कस्टमर्स को। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी चैप्टर है। चलो इंट्रोडक्शन इन रिटेल। अब रिटेल क्या होता है, रिटेल का मीनिंग, कौन से सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रिटेल एंड होलसेल दोनों का देखेंगे। चलो सबसे पहले होलसेलर देखते हैं। होलसेलर आर द मिडल मैन। होलसेलर एक मिडल मैन का काम करते हैं प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स के बीच में। अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो चेन है, सप्लाई चेन किस तरीके से होती है, तो पहले प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर के बाद आएगा होलसेलर, होलसेलर के बाद मे बी पॉसिबल कि एजेंट आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, फिर जाता है रिटेलर के पास, फिर जाता है कस्टमर्स के पास। तो यूजुअली ये चेन रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है मिडल मैन है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एलिमिनेट कर दे, एजेंट नहीं है, तो रिटेलर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का जो मिडल मैन होता है वो कौन होता है बेटा, होलसेलर होता है। ठीक है, ये लार्ज क्वांटिटी में चीजें परचेस करता है और स्मॉल क्वांटिटी में चीजों को बेचता है, जो हमने आगे पढ़ा वही सेम थी। ओके, अब ये सर्विसेज प्रोड्यूसर और रिटेलर दोनों को प्रोवाइड करता है। तो अभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले लार्ज ऑर्डर्स,
प्रोड्यूसर से लार्ज ऑर्डर्स में सामान खरीदता है। दूसरा, मार्केट इंसाइट रखता है, मार्केट में क्या चीजें चल रही है, क्या चाहिए, क्या डिमांड है, तो पूरा मार्केट का इंसाइट होलसेलर के पास होता है। ठीक है। स्टोरेज रिलीफ, प्रोड्यूसर सामान स्टोर करता है, ठीक है, यूजुअली, बट होता क्या है कि प्रोडक्शन तो कंटिन्यूस रहेगा, तो जैसे जैसे सामान बन रहा है वैसे वैसे आपको लार्जर प्लेस भी तो चाहिए, तो स्टोरेज का जो इश्यू होता है ना प्रोड्यूसर को, वो एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करता है। फिर रिड्यूस सेल्स वरी, प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि इतना सारा प्रोडक्शन करके रखा है, अब वो बिकेगा नहीं बिकेगा, तो होलसेलर ये जो वरी होती है ना वो एलिमिनेट करता है। कैपिटल रिलीफ के लिए काम आता है। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क डिवाइड कर लेता है ये, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास बहुत सारा ऑलरेडी बल्क में वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो बल्क में उसके पास पड़ा भी है, तो होलसेलर उसके पास से बल्क में ले लेता है, तो उसका रिस्क क्या कर लिया उसने, ले लिया आधा, या तो जितना भी क्वांटिटी परचेस किया। रिटेलर को क्या होता है, जब भी गुड्स की डिमांड है तब होलसेलर गुड्स प्रोवाइड करता है, सो प्रोवाइड गुड्स ऑन डिमांड। क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्रेडिट में रिटेलर सामान खरीदते हैं, अगर सामान बिका तो वेल एंड गुड, ऐसे भी कोई कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि अगर सामान नहीं बिका तो यू कैन रिटर्न बैक। ओके। रिड्यूस एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस रिड्यूस कर देता है, कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, रिस्क ऑब्वियसली शेयर करता है, गाइडेंस देता है, एक्सपर्टीज हेल्प करती है उनकी रिटेलर के लिए। सो आई होप इतने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है मेरा रिटेल ट्रेड, मैरिट्स डीमेरिट्स, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहला मीनिंग क्या है, ये गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली किसको देते हैं, फाइनल कंज्यूमर को और कस्टमर्स को। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे कस्टमर और कंज्यूमर ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है फटाफट से कमेंट में बता दो, ठीक है। चलो, ये स्मॉलर क्वांटिटी में परचेस करते हैं और जब भी गुड्स की डिमांड होती है तब उसको प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज क्या है इनकी, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, बट ऑब्वियस है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हेल्प करते हैं। तुम देखना तुम्हारे आसपास जितनी भी छोटी छोटी शॉप्स है ना, तो वहां पे कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो वो डिस्प्ले में रखते हैं, सैंपल्स आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप वहां के रेगुलर कस्टमर हो तो एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। सो दीज आर द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। सबसे पहला एडवांटेजेस बेटा ये है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन आप कर सकते हो। आप अगर जाओगे फॉर एग्जांपल मैगी खरीदने जा रहे हो तो रिटेल शॉप में आपको मैगी जो है, मैगी मिलेगी, yippee मिलेगी, गिप्पी मिलेगी, यू हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन, ठीक है। होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर कंप्लेन जो होती है उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं, क्रेडिट ऑप्शंस देते हैं ये लोग उधारी में, आपका खाता वगैरह चलता होगा आपके आसपास के जो भी किराना वाले की शॉप है उसके पास, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लिए हैं तो आपका जैसे एसी है, अभी गर्मी आ रही है तो एसी आप यूज करोगे बट उसको सर्विस की जरूरत है क्योंकि थ्रू आउट विंटर वो बंद रहा है, मॉनसून बंद रहा है, तो सर्विस की जरूरत है साफ वगैरह करवाने का, तो आफ्टर सेल सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। परचेज डिसीजन मेकिंग गाइडेंस में हेल्प करते हैं। आप अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट लेना है, क्या चूज करूं, तो उसकी गाइडेंस देने के लिए भी ये लोग आपको हमेशा रेडी रहते हैं। स्टोरेज रिलीफ एंड स्टोरेज रिलीफ फॉर द कस्टमर, उसमें था स्टोरेज रिलीफ फॉर द प्रोड्यूसर होलसेलर में, यहाँ पे कस्टमर को स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है, जब भी चाहिए कोई सामान तो उनको मिल जाएगा, उनको घर पे नहीं रखना पड़ेगा, घर पे ऐसे पूरा मॉल बना के नहीं रखना पड़ेगा कि whenever they need something so they can go and there is this room they can buy anything, so ये प्रॉब्लम सॉर्ट करता है। कस्टमर्स गाइडेंस का काम करता है, ये सारे उसके एडवांटेजेस है। लिमिटेशन क्या है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जाता है, पेरिशेबल गुड्स का रिस्क रहता है, पेरिशेबल गुड्स मतलब जो खराब हो जाने वाले, ठीक है। रिस्क ऑफ आउटडेटेड गुड्स, आउटडेटेड गुड्स जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, ध्यान नहीं रहा है, खराब हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। लॉस का रिस्क ऑब्वियसली हर एक बिजनेस में रहता है। शॉर्टेज और प्राइस फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली प्राइस राइज भी हो सकती है, डिक्लाइन भी हो सकते, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहता है। फिर पोटेंशियल बायस,
obviously you will see the biasness in this kind of stuff. ठीक है, आई होप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर है, बहुत ही इजी है. ठीक है, हेड पॉइंट्स लिख के आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक बेटा है कैटेगरीज. ओके, सबसे पहला उसके टाइप्स. मोबाइल शॉप्स, फिक्स्ड शॉप्स, इसमें मैंने खाली मेंशन किया है हॉकर्स, टेम्पररी ट्रेडर्स, फिक्स डे ट्रेडर्स, स्ट्रीट सेलर्स. फिक्स शॉप में आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर स्टोर, फ्रेंचाइजी, सुपरमार्केट एंड शॉपिंग मॉल्स. इसको हम आगे डिटेल में, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू एक्सप्लेन वन ऑफ दिस टाइप्स, तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे. तो मैंने हेड पॉइंट्स आपके लिए पुट ऑन करके रखे हुए हैं. चलो, मोबाइल शॉप्स. अब मोबाइल शॉप्स में सबसे पहला आता है हॉकर्स. हॉकर्स क्या है बेटा? हॉकर्स वो क्या बेचते हैं? वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर एट लोअर प्राइसेस बाय मूविंग अराउंड. हमारे घर पे आप सोसाइटी वगैरह में रहते हो ना, तो पता है वो लारी लेकर जो घूमते घूमते जो सामान बेचते हैं उसको बोला जाता है हॉकर्स. तो वो सब्जी वगैरह बेचने जाते हैं, बहुत टाइम में फ्रूट्स बेचने आते हैं, तो डिपेंड करता है. तो ये जो मूव अराउंड करके जो चीजें बेचते हैं ना, उनको बोला जाता है बेटा हॉकर्स. फिर आते हैं अपने फिक्स डे ट्रेडर्स. ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक डे पे ही ये मार्केट खुलता है. फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट, जितने भी बच्चे अहमदाबाद से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो रविवारी बाजार जो संडे को खुलती है अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के पास, तो वो है बेटा एग्जाम्पल ऑफ फिक्स डे ट्रेडर्स. तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डे पे जब कोई शॉप खोलता है, मतलब लारी वगैरह या फिर मार्केट जो खुलता है, उसको बोला जाता है फिक्स डे ट्रेडर्स. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा टेम्पररी ट्रेडर्स. टेम्पररी जो होते हैं ना, वो सीजनल गुड्स बेचते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी होली गई तो जो कलर वगैरह बेचना है, पिचकारी वगैरह बेचना है. ठीक है, काइट, क्रैकर्स एग्जाम्पल. स्ट्रीट सेलर्स, स्ट्रीट सेलर्स मतलब हम लोगों के जो सब्जी मार्केट भराती है, वो जो भी बेसिक नेसेसिटी या एसेंशियल वाले जो गुड्स है, तो जो सब्जी मार्केट में बिकते हैं, तो वहां पे आपको चप्पल वाला भी मिल जाएगा, वहां पे आपको सब्जी वाला भी मिल जाएगा, वहां पे आपको मोचे भी मिल जाएगा. तो जितने भी नियर बाय रेसिडेंस के आसपास जो भी मार्केट भराती है, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रीट सेलर्स. आई होप आपको मोबाइल शॉप में कोई डाउट नहीं होगा. वापस से एक बार फटाफट बता देती हूँ. हॉकर्स मतलब जो घूम घूम के सेल करते हैं वो. ठीक है, फिक्स डे ट्रेडर्स रविवारी बाजार, याद कर लो. टेम्पररी ट्रेडर्स सीजन वाइज सामान बेचते. दिवाली आएगी तो वो फटाके वगैरह बेचेंगे, पतंग है तो डोरी रंगने का काम, काइट बेचने का काम, सीजनल काम होता है इनका. स्ट्रीट सेलर्स आर द पीपल जो अपने रेसिडेंट के आसपास जो सब्जी मार्केट होती है, तो वहां पे जो जितने भी लोग सामान बेचने बैठते हैं, तो वो आते हैं स्ट्रीट सेलर्स में. ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव अ डिपार्टमेंटल शॉप्स. चलो, इसमें है डिपार्टमेंटल स्टोर. क्या होता है? ये लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं. ठीक है, जहां पे आपको वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स देखने मिलती है. वहां पे आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा. क्लोथिंग भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाएगा, फर्नीचर भी मिल जाएगा, होम डेकोर, होम रिलेटेड जितने भी गुड्स है वो मिल जाएंगे. सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर द लार्ज रिटेल शॉप वेयर यू गेट एवरीथिंग इन अंडर द वन रूफ. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लार्ज स्केल में ये लोग सेलिंग करते हैं. ठीक है, सेपरेट सेक्शंस होता है. क्लोथिंग का सेक्शन अलग होगा, होम डेकोर का सेक्शन अलग होगा. ठीक है, फर्नीचर का सेक्शन अलग होगा. सिंगल ओनरशिप होती है. लोकेटेड इन सिटीज. ये जो स्टोर्स हैं वो सिटी एरियाज में ज्यादा देखने मिलते हैं. ठीक है, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ट्रेंड होते हैं. हाई एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली इट इज ऑन द लार्जर स्केल, तो वहां पे एक्सपेंसेस भी हाई होते हैं. कस्टमर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वो लोग, कस्टमर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑप्शंस उनको डिलीवर करते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. दिस आर द टू एग्जांपल्स दैट आई हैव पुट हियर. चलो, चेन स्टोर. चलो, चेन स्टोर्स आर द मल्टीपल रिटेल स्टोर. ये एक चेन होती है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं फ्रेंचाइजी टाइप. ठीक है, ये सिंगल एंटिटीज को ओन करता है. दे ऑफर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको ऑफर किया जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे किया जाता है? एसेंशियल कॉमोडिटीज. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या है? सिंगल ओनरशिप होती है, यूनिफॉर्म लेआउट होता है. जैसे अगर उसकी ब्रांच एक जगह पे है
तो उसकी ब्रांच अगर कहीं और निकोल में है तो वस्त्राल में खुलेगी तो सेम दिखने वाली खुलेगी, इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम होगा, कलर कोऑर्डिनेशन होगा, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। ट्रेन एम्प्लॉयज होते हैं ऑब्वियसली। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पावर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द वन डिपार्टमेंट और वन ब्रांच ओनली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिविजन ऑफ पावर। ठीक है। कॉमन आइडेंटिफिकेशन होता है, ऑब्वियसली यू कैन रिकॉग्नाइज दोस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल पे है वेस्ट साइड, स्टार बाजार, फैशन यात्रा, लैंडमार्क, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेन स्टोर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेल ऑर्डर शॉप्स। मेल ऑर्डर शॉप्स वो पोस्ट डिलीवरी के थ्रू सामान बेचते हैं आपको। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? पोस्ट के थ्रू सामान आपको दिया जाएगा, आपको जो सामान है वो डोर स्टेप पे डिलीवर किया जाता है, और पेमेंट कब करनी होती है? ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। बहुत ही सिंपल है। ऐसे शॉप्स जो आपको पोस्ट में सामान भिजवाते हैं। चलो फिर आ गए अपने फ्रेंचाइजीज पे। चलो फ्रेंचाइजीज सबको पता होगा, सब लोगों ने मैकडॉनल्ड्स सब कुछ खाया रहेगा, सबवे गए होंगे, तो वो बेटा जो टाइप की शॉप होती है वो फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसको। चलो, शॉप्स दैट सेल्स गुड्स यूजिंग अ पेरेंट कंपनी। एक पेरेंट कंपनी होती है और उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस होती है वो वर्ल्ड वाइड में फैली हुई होती है। ठीक है, वो आप ब्रांचेस या फिर किस तरीके से खरीद सकते हो? लाइसेंस लेकर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? लाइसेंस बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे भी मैकडॉनल्ड्स पे जाओगे तो आपको मैकालू टिक्की मिलेगा, फ्राइज मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आइकॉनिक मेन्यू है, ठीक है, मैकपफ आपको मिलता है, मैकालू टिक्की मिलता है, महाराजा मैक मिलता है, तो यू विल गेट दिस नॉट ओनली इन लाइक योर नियर बाय ब्रांचेस, पर अगर आप कहीं और दूर जाओगे इन इंडिया ओनली, देयर यू विल गेट द सेम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म होता है ऑपरेशंस हर जगह पे। पेरेंट कंपनी का सपोर्ट रहता है। रॉयल्टी, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी ने मुझे लाइसेंस दिया और मैंने उनका जो भी फ्रेंचाइजी है वो खरीदा, तो मैं अगर उनका नेम यूज कर रही हूँ, सब कुछ यूज कर रही हूँ, सब कर रही हूँ ना, मैंने बिजनेस बनाया, तो उसके अगेंस्ट में मुझे जो पेरेंट कंपनी है उसको रॉयल्टी पे करना रहता है। अब रॉयल्टी इज द इनकम फॉर द पेरेंट कंपनी। आई होप इतना बेसिक आपको आइडिया रहेगा। ठीक है, तो these are the example. I hope this is clear to you all. नेक्स्ट बढ़ते हैं सुपरमार्केट्स में। डीमार्ट, बिग बाजार इज द बेस्ट एग्जांपल। सब लोग डीमार्ट गए होंगे। अब डीमार्ट में क्या होता है बेटा? राज रिटेल शॉप्स होते हैं जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीजें रीजनेबल प्राइस में मिलती है। रीजनेबल प्राइस इन द सेंस, अगर तुम नॉर्मल कोई दुकान में लेने जाओगे तो वहां से यहाँ पे काइंड ऑफ सस्ता मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? लार्ज स्केल में रिटेल करते हैं, बल्क में इनके पास सामान होता है, बल्क में परचेज करते हैं ये लोग, रीजनेबल प्राइस होते हैं, और लोकेशन कहाँ पे होता है? अर्बन सिटी एरियाज में होता है। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। चलो फिर आता है शॉपिंग मॉल्स। अब शॉपिंग मॉल बेटा ऐसी जगह है ना कि जहां पे एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। You will get daily essential products, you will get luxurious products, you will get a game zone। ठीक है, आपको वहां पे A से लेकर Z तक चीजें एक ही जगह पे, एक ही रूफ के अंदर मिलती है ना, उसको बोला जाता है शॉपिंग मॉल। ठीक है, सबसे पहला देख लेते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स विथ मल्टीपल शॉप्स ऑफरिंग यू वेरियस ब्रांडेड एंड लग्जूरियस गुड्स। ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज होती है, वाइड प्रोडक्ट वैरायटी होती है, यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, एंटरटेनमेंट ऑप्शन रहता है, गेम जोन होता है, फूड कोर्ट होता है, देन यू विल सी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, जैसे स्नो वर्ल्ड होता है। ठीक है, अदर ऑप्शंस रहते हैं, यू विल गेट सैलून देयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। प्रोडक्ट कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है शॉपिंग मॉल्स में। एग्जाम्पल है, देखो लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल, अगोरा मॉल, और अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में नया मॉल खुला है, फटाफट कमेंट करके बताओ उसका नाम क्या है। एंड ऑल्सो कमेंट योर फेवरेट शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद और वेर एवर यू आर फ्रॉम। आपके वहां का सबसे बेस्ट शॉपिंग मॉल कौन सा है? फटाफट से कमेंट कर दो। चलो, अदर मेथड्स ऑफ सेलिंग, तो सबसे पहला है वेंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन।
आप लोगों ने इंडिया में ये कंसेप्ट बहुत ही कम देखा होगा, बट फॉरेन मूवीज वगैरह देखते हो, सीरीज वगैरह देखा होगा, तो एक वेंडिंग मशीन होती है जहाँ पे आप कॉइन डालते तो ड्रिंक्स या कुछ सब कुछ निकलता है। जापान और जो एशियन कंट्रीज है वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। वहां पे इवन यू विल गेट फूड फ्रॉम अ वेंडिंग मशीन, डेजर्ट फ्रॉम अ वेंडिंग मशीन। तो वेंडिंग मशीन कंसेप्ट है जहां से आप स्नैक, ड्रिंक, इवन टिकट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप पोटेंशियल कस्टमर्स को कॉल करके ऑफर करते हो चीजें, तो हम टेलीमार्केटिंग बोल सकते हैं। कॉलिंग के थ्रू आपको रैंडमली कोई भी बिजनेसेस के बिहाफ में आपको कॉल आते होंगे कि लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो बेटा किसके अंदर आता है? टेलीमार्केटिंग के अंदर आता है। फिर आता है अपना इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग आई होप सब लोग वाकिफ हो गए ये चीज से। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, स्नैपचैट यूज करते हो, जो भी सोशल नेटवर्क जो भी है आपके पास प्लेटफॉर्म्स वो यूज करते हो, तो आप देखते होगे व्हेनेवर यू स्क्रॉल थिंग्स अप यू विल गेट एन एड। तो जो एड रन होती है, जो मार्केटिंग होती है, इवन स्टोरीज देखते हो तो उसके बीच में एड आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग बहुत सारे वे से हो सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, देन यू हैव गूगल मार्केटिंग एज वेल। सो डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, तो उसको बोला जाता है बेटा इंटरनेट मार्केटिंग। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, की टेक्नोलॉजी इन ट्रेड। तो सबसे पहला कैश ऑन डिलीवरी। आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट मोर देन मी। कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवा रहे हो तो यू हैव ऑप्शन कि आप कैश ऑन डिलीवरी रखो, तो जब आपका सामान आ जाएगा उसके बाद आप उसका पेमेंट करो, राइट। देन वी हैव अ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CIF। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIF, ठीक है। This is the invoice includes the cost of goods, insurance and freight. Freight is like an expense that you have to pay. Okay. Then we have a FOB, free on board. यहाँ पे एक्सपोर्टर बेटा जो होता है ना, वो सारे ही एक्सपेंसेस खुद बेयर करता है जब तक गुड क्या हो जाए, डिलीवर ना हो जाए। यूजुअली एक्सपोर्टर हर सिनेरियो में नहीं, बट जब FOB होता है तब जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, वही सारा एक्सपेंसेस बेयर करेगा। कब तक? जब तक सामान वहां तक पहुंच नहीं जाता है, ठीक है। फिर आता है एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे indicates acceptance of the potential accounting or calculation of errors. Obviously potential accounting system चाहिए, और errors होते हैं। जितने भी बच्चे हैं थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा कि एरर इज वेरी नॉर्मल, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एरर्स होता है, ठीक है। जो गलत चीजें हो चुकी होती है उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लिए जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, डिफरेंस बिटवीन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। सबसे पहला, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो एक ही जगह पे ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वेरियस लोकेशन पे होता है ताकि अलग अलग पीपल को पहुंच सके। मेथड्स ऑफ सेल क्या होती है, यहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस होती है, ठीक है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। यहाँ पे रिस्क कम रहता है बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। देन वी हैव सेल्स ऑफ गुड्स, कैश में करते हैं या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है। ये सिर्फ किस पे होता है, कैश बेसिस पे होता है। यहाँ पे आपको वाइडर सिलेक्शन मिलेगा प्रोडक्ट का, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड सिलेक्शन मिलता है कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। रिटेल, होलसेल, जितने भी बड़ा डिफरेंस बिटवीन है ना, कंपलसरी आपको कर लेने हैं IMP क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे रिटेल में कम कैपिटल चाहिए, यहाँ पे मोर कैपिटल चाहिए, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटीज में परचेस करते हैं, ये बल्क में परचेस करते हैं। लिंक है कस्टमर एंड होलसेलर के बीच का, यहाँ पे प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का लिंक होता है। यहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को से पास से लेके बेचे जाते हैं। यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स सिलेक्टेड प्रोड्यूसर्स के पास से, ठीक है। More retailers than wholesalers and fewer wholesalers than retailer. More and fewer. I hope इतना क्लियर होगा आपको।
चलो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। अभी मैंने आपको बताते बताते जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस बताए हैं उतने आपको सारे कर लेने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उतना भी कर लोगे तो भी आराम से हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको जो जो चैप्टर के वन शॉट चाहिए तो फटाफट से वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपके एग्जाम के पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।